चलो भाई। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ियार क्लासेज में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीटली क्वेश्चन सोल्व किया था और आज की इस क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। किसी परमाणु के जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक का मतलब क्या होता है, तो देखो केंद्रक को बोलते हैं भाई नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक का मतलब होता है जैसे ये नाभिक हो गया और ये परमाणु की क्या होगी भाई, कक्षाएं हो गई, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक। अब इस नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर क्या होते हैं भाई, मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वाला भाग क्या होता है? नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर इस कक्षाओं में क्या करता है भाई, चक्कर लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होती है कक्षाएं, ठीक है। जैसे ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा हो गई, ठीक है। ये चौथी कक्षा हो गई। पहली जो कक्षा होती है के कक्षा होती है, दूसरी होती है एल, तीसरी होती है एम, चौथी होती है एन, ठीक है। जो के कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2 होती है। इसमें होती है 8, इसमें होती है 18 और इसमें कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो के सेल हो गया या एल कक्ष हो गया, एम कक्ष हो गया, एन कक्ष हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसमें परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, केंद्र का मतलब हो गया नाभिक, और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये वाला नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये वाला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किसके भीतर होते हैं? नाभिक के, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। एक परमाणु का सबसे हल्का कण, एक परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? हल्का कण जो होता है, देखो यहाँ पे आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक, सबसे हल्का जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। परमाणु संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? धनात्मक आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? तो एक तो होता है देखो इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसमें सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आवेश होता है ऋण आवेश, या फिर ऋण आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना कूलाम? 19 कूलाम। या फिर इसका दूसरा मान होता है -1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कूलाम? 19 कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का आवेश जो होता है, आवेश, तो इसका जो आवेश होता है वो होता है धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, धनावेश।
मान कितना होता है, तो मान जो होता है +1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कूलाम, 19 कूलाम। ये नहीं आए एग्जाम में तो फिर दूसरा मान आएगा +1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना कूलाम, 19 कूलाम। क्लियर। उसके बाद में फिर हमारे पास में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पूछे अगर आपको आवेश, आवेश अगर पूछे आपको तो आवेश बताना है आपको, ये होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन, या फिर इसको कह सकते हो आवेशहीन, या फिर कह सकते हो आवेश रहित। आवेश रहित, एक सेकंड भाई, आवेश रहित या फिर शून्य। ठीक है, तीनों के लिए पूछा जाता है, तो तीनों का ही मैंने आपको यहां पे क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, कक्षा होगी या फिर न्यूक्लियस होगा या फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे पूछा है धनात्मक आवेश किसमें रहता है, तो धनात्मक आवेश किसमें होगा, प्रोटॉन में होगा भाई। किसमें होगा, प्रोटॉन में होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के लिए पूछा है। तो एल्यूमिनियम का मतलब हो गया Al। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बताओ कितना होगा, परमाणु क्रमांक होता है इसका 13। कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब यहां पे इसकी जो K कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, जो L कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। उसके बाद में जो M कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 13 है। 2 8 कितने हो गए, 10, और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता का मतलब ये हो गया, जैसे ये एल्यूमिनियम का क्या है, हमारे पास में एक परमाणु है। ठीक है, ये K कक्षा हो गई, ये L कक्षा हो गई, और ये यहाँ पे M कक्षा हो गई। ठीक है, ये K कक्षा, ये L कक्षा और ये M कक्षा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें कितनी होगी 8, और इसमें कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो संयोजकता, संयोजकता का मतलब होता है कि जो परमाणु का जो अंतिम कक्ष होता है, जो अंतिम सेल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, संयोजकता कहते हैं। तो यहां पे कितने हैं भी, 3। ठीक है, 3, तो यहां पे फिर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है भाई। क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लो बात करें हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछा है परमाणु में। जैसे मान लो कॉपर का परमाणु है, कॉपर का जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो आपको बताना है 29 ही बताना है। प्रोटॉन की संख्या पूछे तो भी आपको क्या बताना है, 29 ही बताना है। तो कहने का मतलब यह है, ए ऑप्शन है हमारे पास में कि बराबर होती है, जो कि सही हो जाएगा। बराबर नहीं होती है, यह परिवेशी स्थितियों पर निर्भर करता है, समय समय के आधार पर विविधता हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बराबर होती है भाई। क्या होती है, बराबर होती है। कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। किसी भी परमाणु के कक्ष यानी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखो K कक्ष के लिए पूछा है, तो अभी हमने देखा था K कक्ष, फिर L कक्ष, फिर M कक्ष और फिर N कक्ष। जो K कक्ष होता है ये पहली कक्षा होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी होती है और ये चौथी कक्षा होती है। अब इसमें जो K कक्षा होती है मतलब
इसके लिए पूछा है, के कक्ष के लिए। तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसमें 8 होती है, इसमें कितनी होती है? 18, और इसमें कितनी होती है? 32 होती है। अब के कक्ष के लिए पूछा है, के सेल के लिए पूछा है, तो कितनी होगी भाई? 2। 2 यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा साथियों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है जहां n क्रमांकित कक्षा है? एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है जहां n जो है वो क्रमांकित कक्षा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। तो यहां पे है 2n प्लस 1, तो ये वाला नहीं होगा। 2n स्क्वायर जो कि यहां पे ये सही हो जाएगा। 2n ये नहीं होगा। 2n स्क्वायर प्लस 1 ये वाला भी नहीं होगा। n2 तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, 2n स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, कौन सा हो जाएगा? 2n स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। देखो यहां पे ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। ये हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये क्या होती है? इनकी कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती है। अब यहां पे इसमें पूछा है कि परमाणु का द्रव्यमान। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, इन तीनों में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो माना गया है, यानी यहां पे माना गया है, पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का कण होता है। अब बचा हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पे है सिर्फ न्यूट्रॉनों का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों का भार, इलेक्ट्रॉनों का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का भार नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन भी है, तो ये वाला तो नहीं होगा। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार जो कि सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का भार सबसे हल्का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक परिपथ यानी सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। एक सर्किट है, उसमें जो विद्युत धारा है उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी यहां पे इसमें दिया है। जैसे तापीय प्रभाव जो कि बिल्कुल सही होगा, रासायनिक प्रभाव भी सही होगा, चुंबकीय प्रभाव ये भी सही होगा, और उष्मीय प्रभाव ये भी सही होगा। उपरोक्त सभी, तो यहां पे देखो चारों सही है, और हमारे ई ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, तो यहां पे उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, पथ में धारा या फिर धारा। विभवांतर सही होगा भाई, क्या होगा? विभवांतर, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर की पूछे आपको इकाई, इकाई बोलो या फिर इसको यूनिट बोलो या फिर इसको बोलो मात्रक, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो आपको बताना है वोल्ट।
ठीक है, प्रतीक पूछे इसका वी होता है। क्या होता है? वी होता है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह होता है। जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह होता है। देखो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास में एक छड़ है, ठीक है, और इस छड़ में इलेक्ट्रॉन भी है प्लस इसमें प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब यहां पे इसमें पूछा है कि एक सामान्य परमाणु है, परमाणु या फिर छड़ कह दो, इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी इस छड़ में अभी प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इस छड़ से, या फिर यहां पे पूछा है परमाणु, तो इस छड़ में से अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी इस छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो बताओ ये छड़ क्या होगी? तो ये जो है ये हो जाएगी पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे फिर? धनात्मक कहेंगे। अगर यही छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ये छड़ या फिर परमाणु क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहां पे एक धनात्मक आयन, एक ऋणात्मक आयन, एक विद्युतीय रूप से उदासीन, मूव के लिए मुक्त या फिर शून्य। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो वहां पे ये भी नहीं होगा भाई, ये वाला सही हो जाएगा, एक धनात्मक आयन, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? विद्युतीय, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? देखो यहां पे है तांबा, कॉपर, ठीक है, ये बताओ चालक है, तो चालक है। एल्यूमिनियम भी चालक है, चांदी जो है ये भी चालक है, सीसा है ये चालक नहीं है, स्टील ये भी चालक है। ठीक है, तो यहां पे विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? इलेक्ट्रिक के लिए पूछा है तो चालक ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है और ये भी है। ठीक है, इसीलिए हम टिक किसको करेंगे भाई, सीसा, यानी इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में।